क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपको चोट आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपकी बुद्धि को कम समझकर पहुंचाए? नीत्शे चेतावनी देते हैं, लेखक का सबसे बड़ा अपराध यही है, पाठक के दिमाग के साथ पाप करना। अपनी किताब ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन में नीत्शे एक घातक गलती की ओर इशारा करते हैं। जब लेखक अपनी प्रतिभा छिपाता है और खुद को अपने पाठक के बराबर दिखाने का नाटक करता है, तो वो खराब लेखन से भी बड़ा अपराध करता है। वो पाठक की बुद्धि का अपमान करता है। नीत्शे कहते हैं, जब लेखक जानबूझकर अपने विचारों को छोटा कर देता है, उन्हें बहुत साधारण बना देता है, या ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो उतना महान नहीं है, सिर्फ इसलिए कि पाठक सहज महसूस करे, तो यह विश्वासघात है। क्यों? क्योंकि असल में पाठक चाहता है कि लेखक उसे चुनौती दे। अगर पाठक को लगे कि लेखक अपनी असली क्षमता छिपा रहा है, तो उसे धोखा महसूस होता है। सोचिए, अगर कोई शिक्षक बड़ों से बच्चों की तरह बात करे, इवन अगर उसके शब्द अच्छे हों, तो श्रोता को अपमान महसूस होगा। यही हाल लेखन का है। जब लेखक जानबूझकर अपनी गहराई छिपाता है, तो पाठक को लगता है कि उसे मूर्ख समझा गया है। वहीं दूसरी ओर नीत्शे कहते हैं कि आप किसी के बारे में कुछ भी बुरा कह सकते हैं, बस उसके अभिमान को बचाकर। जैसे अगर आप कहें, यहाँ तुम गलत हो, लेकिन मुझे पता है तुम और बेहतर कर सकते हो। आपने आलोचना की, लेकिन उसकी गरिमा को छुआ नहीं। यही है असली संचार की कला। तो असली खतरा जटिल विचार लिखने में नहीं है। असली खतरा है कमजोरी का ढोंग करना। महान लेखन का मतलब है पाठक की बुद्धि का सम्मान करना और अपनी पूरी प्रतिभा को सामने रखना। तभी पाठक प्रेरित होता है। नीत्शे का संदेश साफ है, कभी भी पाठक के दिमाग का अपमान मत करो। उसका सम्मान करो, उसे चुनौती दो और उसे ऊंचाई तक ले जाओ। यही असली रिश्ता है लेखक और पाठक के बीच। क्या आपको लगता है कि आज के लेखक अपने पाठकों को कम समझते हैं, या वे उन्हें पर्याप्त चुनौती देते हैं? नीचे अपनी राय लिखिए। अगर आपको यह विचार पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप दर्शन के और गहरे विचार पन्ना दर पन्ना कभी मिस न करें।